क्या आपको पता है कि एक बार यमराज को भगवान शिव के सामने अपनी हार माननी पड़ी थी? जी हाँ, वही यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, जिनसे हर जीव डरता है, उन्हें भी एक दिन अपनी शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा था। ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आपको भक्ति की असली शक्ति का एहसास दिलाएगी। तो आइए जानते हैं उस अविश्वसनीय घटना के बारे में जब महाकाल ने काल को भी हरा दिया था। बात उस समय की है जब पृथ्वी पर मार्कंडेय नाम का एक महान ऋषि रहता था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मार्कंडेय। ये बालक जन्म से ही भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन जो बात इस कहानी को रोमांचक बनाती है वो ये है कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 साल तय की गई थी। जब मार्कंडेय का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष होगी, लेकिन तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहना। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि का दिल टूट गया था। अपने पुत्र को इतनी कम उम्र में खोने का विचार ही उन्हें परेशान कर देता था। लेकिन मार्कंडेय एक असाधारण बालक था। उसने अपनी कम आयु की बात सुनकर भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। वो रोज शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता था। दिन रात उसकी जुबान पर केवल महादेव का नाम रहता था। वो शिव की स्तुति करता, शिव के गुण गाता और शिव से प्रार्थना करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी उसकी तपस्या से प्रभावित हो जाते थे। साल बीतते गए और मार्कंडेय की भक्ति और भी गहरी होती गई। वो रोज सुबह उठकर पहले शिव का स्मरण करता, फिर दिन भर शिव भजन में लीन रहता। उसके माता पिता उसकी भक्ति देखकर खुश होते, लेकिन साथ ही दुखी भी होते, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र का समय नजदीक आ रहा है। और फिर आ गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था और डर भी। मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन आ गया। इस दिन यमराज को उसकी आत्मा को लेने आना था। उस दिन सुबह से ही मार्कंडेय की माता का दिल घबरा रहा था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज तुम घर से बाहर मत जाना। लेकिन मार्कंडेय ने हंसते हुए जवाब दिया, माताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं शिवजी के मंदिर में बैठकर भजन करूंगा। ये कहकर मार्कंडेय शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि लगता था जैसे उसकी आत्मा ही शिव के नाम में घुल गई हो। दोपहर का समय था। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। एक अजीब सी शांति छा गई। और तभी वहां प्रकट हुए यमराज। काले रंग के विशाल शरीर वाले, आंखों में लाल रोशनी, हाथ में दंड लिए हुए उनके साथ थे उनके दूत यमदूत। सबके चेहरे पर गुस्सा और रौद्र रूप था। यमराज ने गर्जना करते हुए कहा, मार्कंडेय, तेरा समय पूरा हो गया है, अब चल मेरे साथ। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वो शिवलिंग से लिपटा हुआ ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी आवाज में जरा सा भी डर नहीं था। उसका पूरा शरीर शिवलिंग से चिपका हुआ था। यमराज और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तू मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं हूं यमराज, मृत्यु का देवता, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर भी मार्कंडेय ने अपना जाप नहीं छोड़ा। उसकी आवाज और भी तेज हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यमराज का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना कालपाश यानी मृत्यु की रस्सी निकाली और मार्कंडेय की गर्दन में डालने के लिए फेंकी। लेकिन जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। कालपाश मार्कंडेय की गर्दन में ना जाकर सीधे शिवलिंग के गले में जा लगी, क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग से इतना चिपका हुआ था कि दोनों एक ही लग रहे थे। और अब जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अचानक पूरी पृथ्वी हिलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी, समुद्र में तूफान आ गए, पहाड़ कांपने लगे और फिर शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन ये कोई शांत शिव नहीं थे, ये थे रुद्र रूप में भगवान शिव। उनकी आंखें लाल थीं, त्रिशूल हाथ में था और उनके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए कहा, यमराज,
तुमने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की और मुझ पर कालपाश फेंकने का साहस कैसे किया? यमराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है, लेकिन अब वे अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, महादेव, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इस बालक का समय पूरा हो गया है। ब्रह्मा जी का आदेश है कि इसकी आयु केवल 16 साल है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और कहा, यमराज, तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मैं हूं महाकाल, काल का भी काल। तुम मेरे भक्त को छू भी नहीं सकते। अब यमराज डर गए। उन्होंने कहा, महादेव, मैं नियम के अनुसार काम कर रहा हूं। यदि मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव ने गुस्से में कहा, संतुलन की चिंता मत करो। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं हर मुसीबत से बचाता हूं, और अगर तुमने फिर से मेरे भक्त को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने अपना पैर यमराज की छाती पर रख दिया। यमराज की सारी शक्ति खत्म हो गई। वे जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर सभी देवता हैरान रह गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने यमराज को हरा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, आप क्रोध शांत करिए। यमराज अपना कर्तव्य निभा रहे थे। भगवान शिव ने जवाब दिया, ब्रह्मा जी, भक्ति किसी नियम से बड़ी होती है। जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं हर नियम तोड़ सकता हूं। मार्कंडे ने अपना पूरा जीवन मेरी भक्ति में लगा दिया है। अब मैं उसे चिरंजीवी बनाता हूं। यह कहकर भगवान शिव ने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया। पुत्र मार्कंडे, तुम चिरकाल तक जीवित रहोगे। तुम्हारी भक्ति ने काल को भी हरा दिया है। अब तुम मार्कंडे नहीं बल्कि महामृत्युंजय कहलाओगे। यमराज को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूं कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। भगवान शिव ने यमराज को उठाया और कहा, यमराज, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम अपना धर्म निभा रहे थे, लेकिन याद रखना, भक्ति हर नियम से ऊपर होती है। जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इस घटना के बाद मार्कंडेय चिरंजीवी हो गया। वह आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है और भगवान शिव की भक्ति करता रहता है। उसकी तपस्या और भक्ति का प्रभाव आज भी संसार में फैला हुआ है। यमराज भी इस घटना से बहुत कुछ सीख गए। उन्होंने समझा कि भक्ति की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उस दिन के बाद वे कभी भी किसी सच्चे भक्त के पास नहीं गए। भगवान शिव ने यह भी घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम्मा अमृतात्। इस घटना की खबर तीनों लोगं में फैल गई। सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य इस बात से हैरान थे कि भगवान शिव ने यमराज को हरा दिया, लेकिन साथ ही सबको यह भी समझ आ गया कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। मार्कंडेय के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र न केवल जीवित है बल्कि उसे चिरंजीवी होने का वरदान भी मिल गया है। तो दोस्तों, ये थी वो अविश्वसनीय कहानी जब महाकाल ने काल को हरा दिया था। मार्कंडेय की भक्ति इतनी शुद्ध और गहरी थी कि भगवान शिव को खुद आना पड़ा अपने भक्त की रक्षा के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हर मुसीबत से हमें बचा सकती है। जब हम पूरे दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मार्कंडेय ने केवल 16 साल की उम्र में यह साबित कर दिया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान जरूर सुनते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति मुसीबत में ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो भगवान शिव उसकी मदद करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मार्कंडेय को पता था कि उसकी उम्र कम है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भक्ति का सहारा लिया और जीत गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है?
कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप भी किसी मुसीबत में हैं तो याद रखिए, सच्चे दिल से भगवान का नाम लेने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मार्कंडेय की तरह। ओम नमः शिवाय।